हेलो दोस्तों, योगी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। योगी एजुकेशन आपके लिए डेली करंट अफेयर का एक वीडियो लेकर आता है जिसमें वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। सभी न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़ चैनल्स के करंट अफेयर्स का ये पूरा निचोड़ कर आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस डेली लेकर आता है। आप इन क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से सुने, बार बार सुने और इन क्वेश्चंस को आप नोट करते भी चलें ताकि इनका रिवीजन कर सकें। दोस्तों, हमारी टीम इसके लिए काफ़ी मेहनत करती है। सभी जगह से ये क्वेश्चंस आपके लिए पूरे सिलेक्टेड रहते हैं ये, और इनके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आप इन क्वेश्चन को पूरा ध्यान से सुने, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज से हमने कुछ अन्य वीडियो भी आपके लिए लाना शुरू किया है, जैसे कि स्टैटिक जीए में, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये आपको ये सारे वीडियोस मिल सकें, तो इसलिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। क्वेश्चन नंबर 1, बुकलेट कोविड 19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को एनसीईआरटी ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है? तो इस बुकलेट को यूनेस्को के साथ मिलकर एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि ये किसके साथ स्टार्ट किया, पर ये करंट की न्यूज है कि यूनेस्को के साथ ये बुकलेट स्टार्ट की है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस संगठन के साथ किया है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? तो ये पेरिस, फ्रांस में है, और ये फाउंडेड इन 16 नवंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंदन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है कि अभी पुलिस, वहाँ के जो पुलिस कर्मी हैं उनमें आत्महत्या और बात्रघात टाइप की घटनाओं की काफी वृद्धि हुई है। काफी वहां पर ये आत्महत्या जैसे केसेस पुलिस कर्मियों में बढ़ते गए, तो उनको इस समस्या से निपटने के लिए यह स्पंदन प्रोग्राम अभियान वहां पर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कमिट भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया अभियान है? तो ये ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये जो मंत्री है वहाँ के श्री आर के सिंह है, राज्य मंत्री है, और इनको स्वतंत्र प्रभार है विद्युत, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है। तो ये पंचशील में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? तो इनमें पंचशील जो सिद्धांत है उसमें सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। तो ये पंचशील के 5 सिद्धांत है। पंचशील में कौन कौन से है? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। आप इनको से याद रखें इन नामों को कि पंचशील में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में क्या होता है, डायरेक्टली जो क्वेश्चंस हमारे पढ़े होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे नहीं पूछे जाते हैं, उनसे घुमाकर उन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां होती है वह एग्जाम में पूछी जाती है। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, और ये पहले भारतीय हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार ये अवार्ड 2003 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो ये यमन जो स्टेट कंट्री है उसको जो राशि दी जाती थी वह उसमें कटौती कर ली गई है। इससे संयुक्त राष्ट्र के जितने वहां पर प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके ठप होने की पूरी संभावना है। और ये कोरोना के समय यमन 2 समस्याओं से जूझ रहा है, ये कोरोना से भी, साथ साथ वहां पे शीत युद्ध भी चल रहा है, जिससे कि इनकी कठिनाइयां और बढ़ जाएगी। और इसके लिए यमन सरकार ने इसका विरोध भी किया है।
तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें ये खास पॉइंट है कि ये यमन की करेंसी यमेनी रियाल है। कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये चिरंजीवी सर्जा है। आप ध्यान रखेंगे इस पे। ऐसा नहीं कि केवल आपको जहां चिरंजीवी दिखा और आपने फट टिक कर दिया। आप पूरा नाम याद रखेंगे, चिरंजीवी सर्जा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश में सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में जो चीन से लगे हुए जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशल नए दिशा निर्देश जारी किए, क्योंकि इस समय काफी जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उनमें काफी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में देश लगा हुआ है। और हाल ही में इन्हीं की वजह से चीन और भारत में काफी माहौल भी काफी हॉट वाला रहा है, काफी इनमें तनातनी बनी हुई है। तो ये कारण यही है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे याद रखेंगे। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और इसकी जो थीम थी इस साल की 2020 की, एक सतत महासागर के लिए नवाचार। ठीक है, थीम याद रखें। हो सकता है आपसे डेट ना पूछकर डायरेक्ट थीम पूछ ली जाए कि इस साल के विश्व महासागर दिवस की क्या थीम थी, या फिर डायरेक्ट थीम दे दी जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं। किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो ये ओडिशा राज्य है, इसने 110 साल बाद इसे राज्य गीत की मान्यता दी है। आप ध्यान रखिए, किस राज्य ने? ओडिशा ने। किसके द्वारा लिखा हुआ है? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा। और गीत का नाम क्या है? रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन रहे हैं। किस राज्य ने, कितने साल बाद, कवि का नाम क्या है, और हो सकता हो कि आपको नाम दे दिया जाए और पूछा है कौन सा गीत इनमें से उड़ीसा ने मान्यता दी है, तो आपको रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान। आपको पूरा एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस बनते हैं, हमें इन सभी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्योंकि हम ज्यादातर लोग केवल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उन वन लाइनर्स को पढ़ने के बाद अगर उस क्वेश्चन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है तो हम उसका आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि ज्यादातर करंट अफेयर्स के जो आपके पास पीडीएफ ये होती हैं उनमें केवल वन लाइनर होता है और उसका केवल एक आंसर, सिंगल आंसर दिया होता है। पर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पढ़ेंगे, तभी आप एग्जाम में आंसर दे पाएंगे। G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने डॉलर की सहायता राशि देने का ऐलान किया है? तो ये G20 जो है इन्होंने 21 बिलियन डॉलर से भी अधिक राशि देने का ऐलान किया है। G20 जो समूह है इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और इसके अभी जो चेयरमैन है वह किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद है। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स गठित की है? केंद्र सरकार ने एक हाल ही में एक टास्क फोर्स बनाई है जो कि जया जेटली के नेतृत्व में बनाई गई है। और इसका उद्देश्य क्या है इस टास्क फोर्स का? तो इस टास्क फोर्स का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य जैसी जो सेवाएं हैं इनकी मॉनिटरिंग और इसकी रिपोर्ट के लिए इस टास्क फोर्स का गठित किया गया है। और ये टास्क फोर्स किसके द्वारा बनाई गई है? केंद्र सरकार के केंद्रीय महिला और बाल विकास
मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन हुआ इस टास्क फोर्स का। इसका गठन महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस समय मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर के वो सभी सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार सुने ताकि आपके दिमाग में सभी क्वेश्चंस फिट हो और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आप ध्यान से रखें, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनर्स काफी इंटेलिजेंट हो गए और डायरेक्टली किसी क्वेश्चन को नहीं पूछते हैं, उससे रिलेटेड जो करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो उसका पहले का स्टैटिक ही नॉलेज क्या ना हो। ठीक है, जैसे यूनेस्को अभी लेटेस्ट में इन्होंने कोलैबोरेशन किया था एनसीईआरटी ने। अब डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा है किससे किया, पर यूनेस्को का जो स्टैटिक जी है वो आपसे पूछ लिया कि उसका हेडक्वार्टर क्या है, कब स्टेब्लिश हुआ। तो इस तरह से आपको इसके रिलेटेड पॉइंट्स भी पढ़ना जरूरी है। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार सुने ताकि आपको याद रह सके, रिवीजन जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।